तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवेरे सवेरे का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मौसम खुला हुआ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आपका ध्यान हम लेके जाते हैं, खास करके ऐसे लोग जो इंजीनियर नहीं है, जानकारी नहीं है विशेष इंजीनियरिंग के बारे में। वो लोग अपना मकान वगैरह बनाने जा रहे हैं, इसमें और फिल्टर करते हैं। तो हम जो गंगा है, गंगा नदी के उत्तर के बारे में बात कर रहे हैं। गंगा नदी के उत्तर के बारे में, उस भूभाग के बारे में जहाँ पर प्रायः बहुत अर्थक्वेक आता है, भूकंप कभी कभी बहुत तेज आता है। ये सीमा जो है सो गंगा से उत्तर होकर नेपाल तक जाती है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप, उसको नापा जाता है, ठीक है। और नापा जाता है और उसके तीव्रता के अनुसार उसको कई सारा कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। जोन लिखते हैं, पूरे देश को अलग अलग जोन में बांटा गया है भूकंप के हिसाब से। अब कैसे बांटता है बाद में बताएंगे। तो जोन 1 से लेके 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ है। कितना मैक्सिमम लिमिट है मालूम नहीं है, लेकिन जब आपका क्षेत्र अगर 4 से अधिक, जोन 4 से ऊपर जाता है, तो उसका जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन मतलब नक्काशी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इंजीनियरिंग में जो डिज़ाइन होता है उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि इसमें बीम जो होता है, कॉलम जिसको पिलर बोलते हैं, उसका साइज क्या होगा, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, उतना उसमें कितना सरिया लगेगा, ठीक है। अगर भूकंप से पीड़ित एरिया है, जोन 4 से ऊपर है, तो सरिया में क्या क्या अरेंजमेंट होगा। अगर पानी से बचाना है, वाटर प्रूफ बनाना है, तो कितना उसका आरसीसी का थिकनेस होगा, सीमेंट की, ये सारी चीज़ें। आज मैं भूकंप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब आपका एरिया अभी अवेलेबल है IMD पर, तो जो आपका एरिया जोन 4 से ऊपर जा रहा है, तो अर्थक्वेक के लिए विशेष डिजाइन होता है और उसमें सरिया का विशेष रूप से बीम और कॉलम, यहाँ तक कि फाउंडेशन में भी अरेंजमेंट किया जाता है नींव में। और नींव को भी व्यवस्थित रखने के लिए कुछ विशेष उसमें सुविधा प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये जानकारी जन साधारण के लिए है। तो समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहता है जोन में। कहने का मतलब ये है कि किसी शहर को आज हम जोन 4 में रखे हुए हैं, जोन 4 के अनुसार, जोन 4 के अनुसार डिजाइन हो रहा है, लेकिन फिर भी परेशानी आ रहा है। परेशानी क्या आता है बताते हैं। तो उसको, उस तरह के एरिया को जोन 4 से उठा के जोन 5 में भी किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं परेशानी के बारे में, ठीक है। परेशानी क्या है कि देखिए, अगर आप मिस्त्री से बनाते हैं, जो लोकल ठेकेदार है उससे बनाते हैं, तो हो सकता है कि आपका मकान काफ़ी सुरक्षित हो भूकंप से, क्योंकि वो मिस्त्री दूसरे का देकर आपको बनाता है। लेकिन उसमें क्या हो सकता है, संभावना ये रहता है कि मिस्त्री अगर किसी दूसरे के मकान को बनाए हुए है, तो हो सकता है कि आपके मकान में खर्च अधिक हो जाए। अगर 1 सरिया की जरूरत है तो 4 सरिया लगा, ठीक है। तो अर्थक्वेक प्रूफ तो हो ही गया, लेकिन खर्च अधिक हो गया। तो डिज़ाइन इंजीनियर करता है दैट इज इकोनॉमिकल, जितना जरूरी है उतना है। साधारण भाषा में समझिए, डॉक्टरी की भाषा में, कि जितना मिलीग्राम दवाई का, टेबलेट का जरूरी है उतना ही देना, अधिक देने पर गड़बड़ी हो जाता है। तो समझ गए। अब आप लोग पहचानेंगे कैसे कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है। तो आप देखिए, आपका अपना घर को देखिए। आपके घर में अगर बीम और पिलर, इंजीनियरिंग में कॉलम बोलते हैं पिलर को, तो बीम और पिलर के बीच में जंक्शन पर क्रैक आ रहा है क्या, ठीक है। जमीन के नीचे से देखिए, जहाँ से पिलर आपका फ्लोर से उठ रहा है, तो फ्लोर से उठने पर जो पूरा पिलर का हाइट है, उसका जो 1/3 है, जैसे मान लीजिए कि 3 मीटर अगर हाइट है पिलर का, कॉलम का है, तो ज़मीन से 1 मीटर लीजिए। 1 मीटर से और फ्लोर के बीच में देखिए, वहाँ कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है। फिर देखिए कि जहाँ पर लिंटल का ढलाई हुआ है, लिंटल जहाँ आपने डाला है, लिंटल के पास तो क्रैक नहीं हो रहा है। जहाँ डोर विंडो लगा हुआ है, डोर विंडो के पास ऐसा तिरछा क्रैक तो नहीं है, ठीक है। बीम मोस्ट डेंजरस। बीम में क्या है कि 2 तरह का क्रैक रखना है आपको। एक क्रैक जो दीवार के साइड में होगा वो तिरछा रहेगा, ऐसा अगर बीम है तो क्रैक ऐसा दिखलाई देगा। एक क्रैक बीम के बीचों बीच नीचे की तरफ ऐसा होगा, जैसे ये बीम है, नीचे में आपको क्रैक दिखलाई देगा, है ना। तो बीम के नीचे में जो क्रैक होता है वो खतरनाक होता है, आपका छत गिर भी सकता है। छत को कैसे देखेंगे, छत जो है उसका कॉर्नर पर देखिए, छत के किनारे कॉर्नर पर देखिए, कॉर्नर टू कॉर्नर, जैसा ऐसा कॉर्नर है तो इस ढंग से कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है, एक वाल से दूसरे वाल की तरफ। तो और फिर नीचे देखिए जो प्लिंथ है ना, प्लिंथ और पिलर के बीच में तो क्रैक नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लिंथ बीम जो होता है नीचे फ्लोर के पास, उसमें अब फ्लोर के बीच में, तो फ्लोर के ऊपर तो कोई क्रैक नहीं आ रहा है। प्लिंथ भी मैसेज आ रहा है, उसके ऊपर फ्लोर बना हुआ है,
तो जहाँ कॉलम या पिलर के साथ वो मिलता है वहाँ पर तो कोई क्रैक नहीं आ रहा है। तो ये क्रैक दो कारण से आ सकता है, जिसमें सबसे कॉमन ये होता है कि मिस्टेक, मतलब मिस्त्री या आपको बनाने में अगर कोई मिस्टेक हो गया, कोई गड़बड़ी है, ठीक से नहीं बना, तो उससे हो सकता है। जिसमें सोयल जो है, मिट्टी का अगर कंपैक्शन आपने ठीक से नहीं किया तो ये सब तरह का क्रैक दिखलाई देगा। लेकिन अगर आपका बिल्डिंग ठीक से ढंग से बना हुआ है और ये क्रैक दिखलाई देता है, मतलब, और आपके एरिया में अर्थक्वेक आ रहा है, मतलब कि अर्थक्वेक के लिए, भूकंप के लिए आपके मकान में जो होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। तो और धीरे धीरे, चूँकि आप उस एरिया में है आपका मकान जहाँ जो अर्थक्वेक जोन 4 एंड अबव है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि साल में 1 बार 2 बार अर्थक्वेक आता है, चाहे जितना भी तीव्रता को हो, उस क्रैक को और बड़ा करते जाता है, ठीक है। तो इस केस में आप इंजीनियर से बात कीजिए कैसा ऐसा हो रहा है, क्या करना है। अगर नया मकान बनाने के लिए जा रहे हैं तो इंजीनियर से इस चीज़ पर डिस्कस कीजिए कि अर्थक्वेक प्रूफ बनाना है, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है क्या करना है, आपका मकान का नक्शा बना हुआ है, तो हमारा सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का है प्रोविज़न है। आप हमको अपना डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए, नॉमिनल चार्जेस देकर आपको इसमें बताया जाएगा कि अर्थक्वेक प्रूफ अगर बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो इसमें बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये बहुत ही अधिक जरूरी है, सावधानी बरतना है, खास करके अगर आप अपना निर्माण कार्य गंगा के उत्तर के भूभाग में करने जा रहे हैं, जो कि भारत का सबसे अधिक भूकंप पीड़ित एरिया में से एक है। इसके अलावा महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया है जो लातूर वगैरह का एरिया है, उधर भी होता है। भूकंप क्यों आता है कभी, फिर हम बाद में इस पर विचार विमर्श करेंगे। और यह मकान ही नहीं, और भी सारा चीज़ देखना चाहिए, जो कि देखिए लाइफ टाइम होता है। कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, खरीदते हैं, उस जीवन भर के लिए होता है। जीवन भर तो अगर नहीं मिलेंगे तो 25-30 साल के लिए उसको यूटिलाइज करना है, उसके बाद अगर डैमेज होता है तो फिर दिक्कत है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बेझिझक आप बात कीजिए। मेरा वेबसाइट है www.technodigital.co.in technogigital.co.in और फ़ोन नंबर है 8942889941। व्हाट्सअप भी यही है, कॉल भी यही है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अगर डॉक्यूमेंट शेयर करना है, नक्शा भेजना है, व्हाट्सएप पर ही भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्विस मिनिमम चार्जेस के साथ आपको दिया जाएगा कि आपका नक्शा जो मकान का है वो ठीक है या नहीं।